प्रिय विद्यार्थियों, आज हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में मोड ऑफ वाइब्रेशन का अध्ययन करेंगे कि मोड ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है और एक द्विपरमाणु अणु या बहुपरमाणु अणु में ये किस प्रकार की गति करता है। तो देखिए, एक बहुपरमाणु अणु की सामान्य जो मोड्स हैं या विधाएं हैं, कंपन गति की वह अवस्था है जिसमें प्रत्येक परमाणु अपनी साम्यावस्था में इधर उधर सरल आवर्त गति करता है, तो एक ही आवृत्ति में से एवं समान कला में गतिमान रहता है। यानी उनकी जो फ्रीक्वेंसी है और जो फेजेज हैं वो उनकी सेम रहती हैं। एक द्विपरमाणु या एक अणु के कंपन की सामान्य विधाओं की संख्या अणु में परमाणुओं की संख्या पर निर्भर करती है। यानी अणु में परमाणु कितने हैं। यदि किसी अणु में मान लीजिए कैपिटल N परमाणु हैं, तो उस स्थिति में यदि अणु रेखीय है तो उसकी जो मोड ऑफ वाइब्रेशन या कंपन की जो विधाएं हैं वो 3n-5 होंगी। जबकि अणु यदि हमारा अरेखीय है तो उस स्थिति में हमारे जो मोड ऑफ वाइब्रेशन है वो 3n-5 होंगी। और सामान्यतया जो कंपन की विधाएं हैं उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो हमारा स्ट्रेचिंग या तनन और दूसरा हमारा है बेंडिंग कंपन। और ये दोनों जो तनन और बेंडिंग कंपन हैं इनको भी हम आगे डिवाइड कर सकते हैं। और यहाँ पर जो हम स्टडी करेंगे वो करेंगे हम बंकन बेंडिंग की या बंकन उसके मोड्स की। तो यहाँ पे जो तनन है उसको हम अगेन सममित और असममित, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक में डिवाइड कर सकते हैं। जबकि जो बंकन कंपन है उसको हम सीजरिंग, वेगिंग, रॉकिंग और ट्विस्टिंग में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि तनन कंपन क्या है एक्चुअली में। तो इस प्रकार के कंपनों में परमाणु उनके बीच के मध्य की दिशा में कंपन करते हैं, जिससे परमाणु के मध्य की दूरी कम या ज़्यादा होती है, अर्थात कंपनों के समय में बंद लंबाई में परिवर्तन होता है। और इन कंपनों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो होगा हमारा सिमेट्रिकली सममित तनन कंपन और दूसरा होगा हमारा असममित तनन कंपन। तो सममित तनन कंपन से क्या तात्पर्य है? देखिए, इस प्रकार के कंपन में अणु में उपस्थित बंद एक साथ तनित यानी बनते हैं और एक साथ यानी हम कंप्रेस कर सकते हैं और उसको स्ट्रेच कर सकते हैं, खींच सकते हैं, उसको होते हैं। उदाहरण के लिए यदि मैं CH2 समूह ग्रुप को लूँ और उसके आधार पर हम उनको देखें तो हमारे ये कंपन इस प्रकार से प्राप्त होते हैं। जैसे मतलब CH2 हमारा ग्रुप है तो उसको हम किस प्रकार से, यानी दो हमारे कार्बन से दो हाइड्रोजन परमाणु अटैच हैं और उनको यदि हम एक साथ दोनों को खींचें, दोनों को साथ साथ खींचें और साथ साथ दबाएं तो वो तो हमारा सिमेट्रिक हो जाता है। यानी कि एक साथ दोनों खींचना, एक साथ दूसरे को दबाना। जबकि असममित में हम क्या करेंगे, एक बॉन्ड को खींचते हैं तो दूसरे को हम दबा देते हैं और उस स्थिति में जो हमारा कंपन है वो असममित कंपन कहलाएगा। अर्थात यदि अणु में उपस्थित सभी बंधों का तनन या अतनन एक साथ नहीं होता है या एक परमाणु का तनन होता है
तो दूसरे परमाणु का में क्या हो जाता है, हमारा कंप्रेशन यानी संपीड़न हो जाता है, और ऐसे कंपन को हम कहते हैं असममित कंपन। अब यहाँ पे हम जो मोस्टली स्टडी करेंगे या हम ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा जो टॉपिक है वो है बंकन कंपन, बेंडिंग वाइब्रेशन। तो बेंडिंग वाइब्रेशन से आपका क्या तात्पर्य है और ये किस प्रकार से होता है? तो देखिए, इस प्रकार के कंपन में समस्त बंद दूरियां समान होती हैं, लेकिन बंदों का किसी परमाणु के सापेक्ष बंद कोण में परिवर्तन होता रहता है। अर्थात पूरे समूह की इस प्रकार से गति होती है कि उस समूह के परमाणुओं की परस्पर सापेक्ष स्थिति तो बिल्कुल वही रहती है, लेकिन उस समूह की स्थिति शेष अणु के सापेक्ष परिवर्तित हो जाती है। तो ऐसे हम जो कंपन हैं उनको कहते हैं हम बंकन कंपन या बेंडिंग वाइब्रेशन। इन बेंडिंग वाइब्रेशन कंपनों को हम पुनः 4 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें मैंने बताया है सीजरिंग वाइब्रेशन, जिसको हम कैंचीनुमा कंपन भी कहते हैं, और ये कैंची की भांति कार्य करता है। तो देखिए, इस प्रकार के कंपन में परमाणु के मध्य या परमाणु के बंद उसी तल में रहते हुए कैंचीनुमा या कर्तनीय रूप से गति करते हैं, अर्थात उनका परस्पर बंद कोण या तो घट जाता है या बढ़ता रहता है, मैं कहूँ घटता बढ़ता रहता है। जैसे हम उदाहरण के लिए CH2 समूह को ही लेंगे तो इसमें जो सीजरिंग हमारा जो या मैं कह दूँ कैंचीनुमा जो कंपन है वो इस प्रकार से हम दर्शा सकते हैं। इसको हम डेल द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं, जो हमारा कंपन है, यानी जो कैंचीनुमा कंपन है उसको डेल्टा द्वारा हम प्रेजेंट करते हैं, डेल द्वारा। दूसरा है हमारा वैगिंग वाइब्रेशन, जिसको हम अभिदोलन कंपन भी कहते हैं। तो अभिदोलन कंपन में एक्चुअली में क्या होता है, तो देखिए, इस प्रकार के कंपन में बंद कोण तो समान रहता है, लेकिन इस समूह के सिरे वाले परमाणु शेष अणु के तल के ऊपर या तल के नीचे की ओर कंपन करते हैं, और ऐसे जो कंपन हैं उनको हम ओमेगा द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। यदि मैं उदाहरण के रूप में CH2 समूह को लूँ तो वो हमारा इस प्रकार का अभिदोलन कंपन करते हैं। देखिएगा इस प्रकार से, यहाँ पर माइनस से तात्पर्य हमारा एक दूसरे के अपोजिट में, और दोनों प्लस का मतलब है कि दोनों साथ साथ गति करें, और यदि हमारा एक प्लस एक माइनस है तो फिर वो हमारा कैंचीनुमा ऊपर जो मैंने बताया उस प्रकार से हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा जो बेंडिंग कंपन है वो है रॉकिंग वाइब्रेशन, जिसको हम संदोली कंपन भी कहते हैं। तो देखिए, संदोली कंपन उन में जो होते हैं वो इस प्रकार के कंपनों में जो बंद कोण है वो तो स्थिर रहता है, और अणु के एक ही तल के समूह की दाईं ओर अथवा बाईं ओर से कंपन करते हैं, और इसको हम रो द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और इस प्रकार के जो कंपन हैं उसको हम इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। देखिए चित्र में हमारा इसमें एक साथ कि हमारा या तो राइट मतलब लेफ्ट साइड में या राइट साइड में दोनों ही हमारे कंपन करेंगे इस प्रकार से। नेक्स्ट है हमारा ट्विस्टिंग, जिसको हम व्यावर्त कंपन भी कहते हैं। तो इस प्रकार के अभिदोलन कंपनों का असममित प्रकार है। अभिदोलन कंपन में समूह के प्रत्येक सिरे वाले दोनों परमाणु एक साथ अणु के तल के ऊपर अथवा नीचे की ओर अभिदोलन करते हैं, जबकि व्यावर्त कंपन में समूह के सिरे वाला एक परमाणु यदि अणु के तल के ऊपर की ओर गति दोलन करता है तो दूसरा परमाणु ठीक उसके विपरीत तल में नीचे की ओर गति करेगा, और इस प्रकार के दोलनों को हम टाउ द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं।
तो जिसको हम चित्र द्वारा इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। अतः बंकन कंपन से कम ऊर्जा पर अवशोषण बैंड तथा तनन कंपन को अधिक ऊर्जा पर अवशोषण बैंड प्राप्त होती है। अधिकांश यौगिकों के लिए तनन कंपन 2500 माइक्रो से 10,000 माइक्रो के मध्य होता है, जबकि बंकन कंपन में 10,000 से 25,000 माइक्रो के मध्य अवशोषण बैंड देते हैं। कार्बनिक यौगिकों में क्रियात्मक समूह के लिए महत्वपूर्ण तनन बैंड 2500 एम से 7,000 म्यू एम के बीच प्राप्त होती है, जिन्हें सरलता से पहचाना जा सकता है।